दोस्तों, सुनीता विलियम इस समय नासा की तरफ से स्पेस में हैं और बताया जा रहा है कि वो स्पेस में फंस गई हैं। सुनीता विलियम 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई थी और उन्हें 8 दिन बाद वापस आना था, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हो सकी है। खैर, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हैं, जहां उनके बाकी साथी भी हैं। वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर स्पेस स्टेशन ना हो तो क्या स्पेस में सरवाइव किया जा सकता है? वेल दोस्तों, स्पेस में सरवाइव करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस बारे में स्टडी जरूर हुई है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, अगर एक इंसान किसी दूसरे प्लैनेट पर जाता है तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो चलिए आज इस बारे में नॉलेज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां साइंटिस्ट जीवन की उम्मीद करते हैं। जीवन की सबसे ज्यादा उम्मीद मंगल यानी मार्स और चंद्रमा पर की जाती है। हालांकि अभी पृथ्वी इंसानों और जीव जंतुओं के लिए सबसे बेहतर है। अर्थ जैसी डाइवर्सिटी किसी भी प्लैनेट पर नहीं है। किसी दूसरे प्लैनेट के मुकाबले में पृथ्वी पर जीवन बेहद प्यारा है। फिर भी ना जाने हमें कब नया घर तलाशना पड़े। ऐसे में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर कितना वक्त गुजारा जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट में साइंटिस्ट नील डिग्रास टायसन के हवाले से कहा गया था कि यूनिवर्स में बिना स्पेस सूट के रहना कहीं पर भी बेहद मुश्किल है। पृथ्वी के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप बिना स्पेस सूट के 2 मिनट से भी ज्यादा जिंदा रह सके। लेकिन स्पेस सूट पहनकर कितना समय बिताया जा सकता है? तो सबसे पहले सूरज की बात करते हैं। वैसे तो ये एक स्टार है, पर अगर इस पर जीवन की बात करें तो सूर्य के पास जाते ही इंसान का शरीर तुरंत राख बन जाएगा। इस स्टार पर तो इंसान पहुंच भी नहीं पाएगा और वो भस्म हो जाएगा, और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही। दूसरा, बुध यानी मरकरी भी रहने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये सूरज के काफी करीब है और इसका सूरज की ओर वाला हिस्सा बेहद गर्म होता है। इस प्लैनेट का दूसरा हिस्सा बेहद ठंडा है, जहां सबसे कम तापमान -179 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ जान निकलने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। फिर आता है शुक्र यानी वीनस। इसका तापमान लगभग 482 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 1 सेकंड से भी कम समय में यहाँ भी जान जा सकती है। वहीं पृथ्वी के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ हर चीज मौजूद है और इंसानी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण के कारण आप यहाँ 80 साल या उम्र भर भी रह सकते हैं। फिर आता है रेड प्लैनेट यानी मंगल या मार्स। ये ज्यादा ठंडा माना जाता है, लेकिन हवा बहुत पतली है, इसलिए ठंड की तीव्रता उतनी नहीं है जितना कि पृथ्वी पर उस तापमान पर महसूस हो सकती है। यहाँ स्पेस सूट और ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना आप सिर्फ 2 मिनट ही जीवित रह सकते हैं। हालांकि यहाँ साइंटिस्ट ऑक्सीजन की तलाश में जुटे हुए हैं। फिर है बृहस्पति यानी जुपिटर। यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। यहाँ गैस का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। गैस के कारण यहाँ 1 सेकंड में भी जान जा सकती है। वहीं सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर भी यही हाल है। यहाँ भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन ग्रहों पर बिना किसी सपोर्ट के 1 सेकंड बिता पाना भी बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, हमारी प्यारी धरती के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इंसानी जीवन को पनपने दे। वहीं मार्स पर रिसर्च अभी बाकी है। बाकी आपका सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।